बात जब बच्चों की आती है तो हम अपनी सारी ज़रूरतें छोड़ के, सारी सुविधाएं या ज़रूरतें कह लें, वो सब छोड़ के बच्चों के हेल्थ की बात हो, बच्चों के पढ़ाई की बात हो, या फिर हमारे बच्चों के लिए कुछ फिजूल खर्ची की भी बात हो, तो हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको त्याग के जितना सामर्थ्य है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितने हम सक्षम हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए लगा देते हैं। पैसे से लेकर, समय से लेकर, जो भी मतलब कि कहा जाता है धन धर्म सारा कुछ बच्चों के लिए हम कुर्बान कर देते हैं, लगा देते हैं। और इसी इमोशन, इसी सेंटीमेंट में क्या होता है कि कई बार ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स गलत दिशा में चले जाते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, मैक्सिमम लोगों को देखा जाता है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किसी को गर्दन दर्द है, किसी को कमर दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को दांत में प्रॉब्लम है, किसी को आँख में प्रॉब्लम है। इग्नोर करता है, घर की ज़रूरतों के हिसाब से क्या करता है कि धीरे धीरे वो इग्नोर करता है, अपने आप को इग्नोर करता है। लेकिन बच्चे को माइनर सी प्रॉब्लम हो जाए, सर्दी खांसी हो जाए, डॉक्टर के पास लेके तुरंत भागना। तो बात ही ऐसी है। ये एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, एक जनरेशन ऐसा होने वाला है कि जो हम समझते हैं कि इसका फ्यूचर गोल्डन होगा, हम इसकी अभी की सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो खैर, तो हम आज के वीडियो में ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब बच्चों में प्रॉब्लम इस तरह की आप देखते हैं, इनमें डिलेड माइलस्टोन देखते हैं, ऑटिज्म या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो सबसे पहले तो यूट्यूब पे ही जनरली लोग सर्च करते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा, एक जगह बैठ नहीं रहा, या फिर रोते चिल्लाते रह रहा, एज के हिसाब से समझदारी नहीं है, ये सारी चीज़ें सर्च करते हैं। यूट्यूब कॉमनली एक टर्म आपको ऑटिज्म दिखाएगा, और उसके बाद वहाँ से आपको गूगल भी वही दिखाएगा, आपको किसी चैनल पे लेके जाएगा। आप सर्च करते करते अब एक कैटेगरी में सर्च कर लिए तो उसी कैटेगरी में बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, आप देखते हैं। मैक्सिमम लोग हमसे पूछते हैं कि हम कंफ्यूज रहते हैं, कैसे पता करें कि जेन्युइन कौन है और यहाँ फेक कौन है, मतलब कि ऑथराइज वे में कौन काम कर रहा है, या फिर टेक्निकल कौन है, अनऑथराइज वे में, या नॉन टेक कौन है। बस इतनी सी बात समझिए। तो ये समझाते हैं हम अपने पेशेंट्स के, अटेंडेंट्स जो भी हमारे पास आते हैं उनको तो हम समझाते हैं, उनसे हम पर्सनली मिलते हैं तो सारी बातें समझा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में जो लोग हमको देख रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, अब इतने हज़ार लोग डेली देखते हैं, लेकिन सब लोग हमारे पास तो आते नहीं। जहाँ भी जाते हैं, एक पॉइंट को अगर आप दिमाग में रखेंगे, सिर्फ इस एक पॉइंट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप फ्रॉड से बच जाएंगे। अब YouTube पे तो है कि बच्चों का चेहरा आगे करके बहुत सारा लोग अपना करता है कि वीडियो बना के, और वो आपको कुछ नोट्स और कुछ किताब बेच रहा है, कोई खाने का सप्लीमेंट बेच रहा है, गुड़ वाला आपको न्यूट्रिशन का डिब्बा बेच रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस हद तक तो ठीक है, वो बच्चे के लिए एक्सपर्ट बन के घूम रहा है। आजकल देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 100, 200, 500 रुपया लगा के ऐड में चला दिया कि आप अपने बच्चे को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कैसे करना है, पेरेंटिंग हमसे सीखिए। अरे बेवकूफ़, जिसका बच्चा है वो खुद उस अपने बच्चे पे करके सीखेगा पेरेंटिंग, तुमसे क्या सीखेगा। और ये सब वो लोग हैं जिनको कुछ काम धाम नहीं आता है, और वो बस एक कहीं से क्रिएटर का सोचा कि हाँ कुछ वीडियो क्रिएट करके ये कर सकते हैं, और यही चल रहा है बस। और वो फेक आपको बिना मतलब की चीज़ें ले आकर दिखाएंगे कि इतने लोग सीट भर गया, ये हो गया, हो गया। फालतू चक्करों में ना पड़े। जितनी भी चीज़ें ऑथराइज्ड वे में चलती हैं उन सब चीज़ों पे ध्यान दें, किसी मोटिवेशनल स्पीकर और कोच और वो मेंटर लोग के फेर में ना पड़े। अब अगर इन सब चक्करों में पड़ते भी हैं तो देखना क्या है कि जेन्युइन कौन है। बहुत सारे लोग हमारे पास हर महीने आते हैं, हर सप्ताह में देश भर से, अलग अलग स्टेट से और दुनिया के कई कंट्री से लोग आते हैं, मिलते हैं, बच्चे का फिजिकल असेसमेंट कराते हैं, फिर अपने घर जाते हैं,
ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन करते हैं। तो उन सब से हम पूछते हैं, जैसे पास्ट हिस्ट्री लिया जाता है कि भाई आपने कहाँ दिखाया, जब लगा प्रॉब्लम तो कहाँ गए, क्या किए नहीं किए। तो बताया कि ऑनलाइन कंसल्ट किया था। किससे किया था? फलाने से किया था। तो प्रेस्क्रिप्शन देखें क्या डायग्नोज किया था, तो बोलेगा नहीं प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया। तो प्रेस्क्रिप्शन जो होता है, प्रेस्क्रिप्शन एक डॉक्टर का ऑथराइजेशन होता है। उसने आपसे कंसल्टेशन फी लिया, तो आपने प्रॉब्लम बच्चे को बताई, बच्चे की प्रॉब्लम बताई, उसने उस पर लिखा कि हमको ये बताया गया, ये कंसल्टेशन का ये है, और वो प्रिस्क्रिप्शन आपको भेजा जाता है। अब ये प्रिस्क्रिप्शन क्यों भेजा जाता है? ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि हमने उनको दिखाया और उनने क्या डायग्नोसिस किया, या तो सस्पेक्टेड था या फिर उनको लगा कि नहीं ये है। प्रोविजनल डायग्नोसिस उनका क्या होता है ये आपको समझ में आएगा, तब आप जेन्युइन सा सवाल कर पाएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो अब हम इसके लिए हम कैसे आगे बढ़ें, क्या क्या कर सकते हैं, आपका क्या रोल होगा, हमारा क्या रोल होगा, ये सारी बातें। प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं होगा तो कोई मेंटर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई यूट्यूबर आपको कहेगा कि ऑटिज्म वाले बच्चे को कहेगा कि ADHD है, कहता है, और आप उसको पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो बस आपको बस एक है कि यूट्यूब वीडियो देख के गए थे, फ़ोन से आपने बात किया और कह दिया कि ADHD लग रहा है। उसको खुद नहीं पता कि ADHD के उसको टर्म कंडीशंस क्या क्या होते हैं, ऑटिज्म के टर्म कंडीशन क्या क्या होते हैं, और वो आपको बता दे रहे हैं। उसको लगा ADHD है मतलब ADHD है, उसको लगा ऑटिज्म है मतलब ऑटिज्म है, उसको लगा स्पीच डिले है मतलब स्पीच डिले है। कोई स्पेशल एजुकेटर आपको ऑटिज्म ADHD डायग्नोज करके दे रहा है, कोई स्पीच थेरेपिस्ट आपको ऑटिज्म ADHD डायग्नोज करके दे रहा है, और प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसमें वो पकड़ा जाएगा, उसमें वो पकड़ा जाएगा कि उसकी डिग्री क्या है, वो किस आधार पर प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके पास क्या मतलब कि एक ऑथराइजेशन क्या है कि किस ये पे वो आपका मतलब कि बच्चे को ये कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, या फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो सब क्लियर समझ में आ जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर का डिटेल, अब जो उस पर छाप दिए वो तो हमारे यहाँ से तो पूरी दुनिया में जाता है, तो पूरा डिटेल उस पर रहता है। एक क्या होता है कि ऑथराइज्ड वहाँ पे नंबर होता है जो कि जेन्युइन नंबर होता है, उस पर कॉल करेंगे तो हमेशा वो आपको खुला मिलेगा, आपको कॉल या मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, वो होता है। एक ईमेल आईडी डाला जाता है संपर्क के लिए कि आप कुछ मैसेज वगैरह ये करना चाहें। एक फिजिकल एड्रेस डाला जाता है फिजिकल सेंटर का कि यहाँ पे है, आप विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ ये सारा कुछ जेन्युइन जा रहा है। अब जिसने सर्टिफिकेट आपको ये नहीं दिया, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो उसने क्या डायग्नोज किया, क्या वो करेगा क्या नहीं, ये तो हवा हवा में रहा। वो तो निर्मल बाबा वाला हो गया, फ़ोन से बात किया और फिर वो कह दिया कि कृपा रुकी हुई है, तो कैसे रुकी हो? गाय को रोटी खिलाते हो? तो हाँ जी रोटी खिलाते। नहीं पिज्ज़ा खिलाओ, कृपा वहीं अटकी पड़ी है, तो आप खिलाने लग गए। तो फिर अंधविश्वास वाली चीज़ों में आप चले गए। तो प्रिस्क्रिप्शन लेना ये आपका मतलब कि राइट है, ये आपका अधिकार है। आप 500 1000 रुपया 2000 रुपया फीस दे रहे हैं ना जी, तो उसके बदले में आपको कुछ तो मिलना चाहिए कि हाँ ये हमने दिया तो ये हमको मिला, अब हमारे बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, अब हमको ऐसे 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 बढ़ना होगा। तो इस बात को आप लोग समझें। सिर्फ इस एक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, सिर्फ एक क्राइटेरिया मतलब तो बहुत सारे ये होते हैं, सिर्फ एक टर्म कंडीशन को हमने बोला, और यही पे तो आप 70-80% यूट्यूब पे जो महान डॉक्टर लोग पड़ा हुआ है, भरा हुआ है एकदम से भूसा के तरह, वो सब लोग को आप छांट पाएंगे सिर्फ एक ये से। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई आप, जैसे हमने कहा कि फिजिकल सेंटर आपका कहाँ है, तो फिजिकल सेंटर पता कीजिएगा। फिजिकल सेंटर भी है उसका कि सिर्फ ऑनलाइन वो अवेलेबल रहता है साइबर ठगी करने के लिए। इसके अलावा वो आपको कुछ सिखा पाता है कि सिर्फ अपने पे लेके रखता है कि नहीं हम, आप तो सब लक्षण बता दो, हम अपने यहाँ हवन करेंगे और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं है ना।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर मांगिए। खासकर जो हम कहते हैं कि होम्योपैथी वाले डॉक्टर लोग से जो कंसल्टेशन करते हैं, यूट्यूब से बहुत सारे होम्योपैथ लोग मिलते हैं, उनसे कंसल्टेशन आप करते हैं और वो आपको क्या है कि वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया और अपने यहाँ से कुछ पुड़िया दवाइयाँ बना के भेजा। वो आपको देने के बाद से बच्चे की प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तो किस बात का क्लेम करेंगे? कौन सी दवा से बढ़ी? दवा से बढ़ी किसी और वजह से बढ़ी। तो दवा वो चाहे कुछ भी सीक्रेट मसाला डाल के भेजे, दवा डाल के भेजे, नहीं होता है कि ये फूड ब्लॉगर सब वीडियो डालेगा तो कोई बताएगा कि हम ये स्पेशल मसाला, सीक्रेट मसाला डालते हैं अपने खाने में, ऐसा करें। सीक्रेट दवा क्या भेज रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि उस पर लिखा हो कि फला फला दवा दी जा रही है। अब किसमें कौन सा मिलाया वो अलग बात है, और इसमें पेशेंट्स को अवेयर करेंगे कि बार बार वही दवाएं रिपीट ना करें। लेकिन हम छुपाएंगे क्यों उससे? कोड वर्ड में चीज़ें क्यों लिखेंगे? हमारे यहाँ होम्योपैथिक फिजिशियन अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ से जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन जाता है। हमारे यहाँ आप कंसल्ट करते हैं तो जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए, जिस तरह का कंसल्टेशन करते हैं आपको जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। इसी तरह से जहाँ भी आप कंसल्ट कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें, ताकि आप आगे चल के सवाल कर सकें। सवाल नहीं करेंगे तो फिर बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सवाल करेंगे तो उसका जवाब सही मिलेगा। जवाब सही नहीं मिला तो समझिए गलत जगह पे तो आप फंसे ही हैं। और पहले महीने से या तो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी मोड में जुड़े हैं, पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, नहीं तो फिर अप्रोच गलत है या फिर इंटेंशन गलत है। धन्यवाद।